हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इस समय आपका प्रथम कर्तव्य है राज्य की समस्त शक्तियों का संगठन। उससे भी पहले मेरा कर्तव्य है देवी सीता की खोज कराना, जिससे कि उनकी मुक्ति का उपाय किया जाए। आपने ठीक कहा महाराज सुग्रीव। सर्वप्रथम हम सबका कर्तव्य यही है कि चारों ओर भाभी की खोज कराई जाए। परंतु उस अभियान के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है लक्ष्मण। वर्षा का आरंभ हो चुका है, चारों ओर नदी नाले चढ़े हुए हैं, यातायात संभव नहीं है। इसीलिए चौमासे में सारी यात्राएं स्थगित कर दी जाती हैं। महाराज सुग्रीव, ये 4 मास आप अपने नए राज्य को सुव्यवस्थित करने में लगाइए। इसके पश्चात कार्तिक लगते ही आप सारे वानरों को इकट्ठा करके हमारे पास आइए। फिर इस महाअभियान का श्री गणेश किया जाएगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। Thank you.
हे प्रभु, ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। अंगद, ये सब इन्हीं के श्री चरणों का प्रताप है। इनके श्री चरणों में नमस्कार करो वत्स। युवराज अंगद, भगवान तुम्हें सुखी, दीर्घायु तथा यशस्वी करे। किष्किंधापति महाराज सुग्रीव, भगवान पुंडरीकाक्ष आपको एक आदर्श प्रजावत्सल राजा होने का यश प्रदान करे। बैठिए महाराज। महाराज, लक्ष्मण ने हमें किष्किंधा के सारे समाचार सुनाए हैं। हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि राज्य के समस्त प्रमुख जनों, परिजनों एवं प्रजा ने राजा के रूप में आपका स्वागत किया है। जिस राजा को इतना स्नेह मिले, उसका उत्तरदायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। आप सूर्य पुत्र हैं, इसलिए भगवान सूर्य की भांति अपने वात्सल्य की किरणें सारी प्रजा में एक समान प्रदान करनी चाहिए, जिससे सबके घरों में सुख समृद्धि का प्रकाश फैले। यद्यपि आपके पास हनुमान, जामवंत, नल नील आदि बुद्धिशाली मंत्री हैं, फिर भी हम आपको परामर्श देंगे कि वाली के साथ जो मित्र थे, उन्हें भी अपने मंत्रिमंडल में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। विशेषतः वाली के मित्रों को यह आभास नहीं होना चाहिए कि उनका अस्तित्व अर्थहीन हो गया है। इस साम्राज्य को समृद्धशाली बनाने में जिनका योगदान है, उनका सहयोग अवश्य लेना चाहिए। इससे एक ओर तो प्रजा कल्याण के कार्य निर्बाध रूप से चलते रहेंगे, दूसरी ओर राज्य में फूट नहीं पड़ेगी। इस समय आपका प्रथम कर्तव्य है राज्य की समस्त शक्तियों का संगठन। उससे भी पहले मेरा कर्तव्य है देवी सीता की खोज कराना, जिससे कि उनकी मुक्ति का उपाय किया जाए। आपने ठीक कहा महाराज सुग्रीव। सर्वप्रथम हम सबका कर्तव्य यही है कि चारों ओर भाभी की खोज कराई जाए। परंतु उस अभियान के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है लक्ष्मण। वर्षा का आरंभ हो चुका है, चारों ओर नदी नाले चढ़े हुए हैं, यातायात संभव नहीं है। इसीलिए चौमासे में सारी यात्राएं स्थगित कर दी जाती हैं। महाराज सुग्रीव, ये 4 मास आप अपने नए राज्य को सुव्यवस्थित करने में लगाइए। इसके पश्चात कार्तिक लगते ही आप सारे वानरों को इकट्ठा करके हमारे पास आइए। फिर इस महाअभियान का श्री गणेश किया जाएगा। आज भी महाराज के दर्शन नहीं हो सके। यदि महाराज अंतःपुर से बाहर नहीं निकलेंगे तो यह राज कार्य कैसे चलेगा? आपको केवल राज्य कार्य की चिंता है, मुझे राम कार्य की भी चिंता है। महाराज सुग्रीव भोग विलास में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें श्री राम को दिया हुआ वचन भी याद नहीं रहा। श्री राम ने स्वयं उनको 4 माह की मोहलत दी थी कि चौमासा व्यतीत हो जाए, उसके पश्चात कार्तिक में मुझसे मिलना, फिर सीता माता की खोज आरंभ करेंगे। इस बात का उन्हें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अब तो वर्षा काल भी बीत गया है, शीतकाल प्रारंभ हो गया है, परंतु इनकी मोह निद्रा नहीं टूटी। मुझे तो भय है कि कहीं श्री राम जी को क्रोध आ गया तो वो किष्किंधा का ही विनाश कर देंगे। हनुमान, तुम जाकर महाराज को समझाओ। परंतु उनसे मिलूंगा कहां? अंतःपुर में। अंतःपुर में? नहीं नहीं, मुझे संकोच हो रहा है। तुम तो उनके मित्र भी हो, फिर संकोच किस बात का? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अंतःपुर में हर समय नाच रंग की सभा जमी रहती है। एक बार मैंने अंदर जाने का साहस किया था, वहां का रंग देखकर भाग आया।
महाराज निसंकोच सुंदरियों में घिरे हुए थे और मदिरा का सेवन कर रहे थे। बहुत दिन ऋषिमुख पर्वत पर कष्ट सहे हैं, इसलिए प्यास मिटा रहे हैं। प्यास मिटाएं, परंतु श्री राम के क्रोध का सामना कौन करेगा? उनसे कहो श्री राम का संदेश लेकर उनका अनुज लक्ष्मण आया है। मैं स्वर्गीय महाराज बाली का पुत्र अंगद श्रीमान के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ। हमारा आशीर्वाद अंगद। इसी समय किष्किंधा नरेश सुग्रीव से कहो, हम उनसे मिलना चाहते हैं। सुस्वागतम वीरवर। रघुकुल की तेजस्विता को तारा का शत शत नमन। आप बड़ी हैं, सम्मानीय, आदर्श रमणीय। नमन तो मुझे करना चाहिए। मेरा नमस्कार। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए, पधारिए, राजभवन में चलिए। आइए राजकुमार, पधारिए। आइए, पधारिए। आपके आगमन से किष्किंधा नगरी का राजमहल ही नहीं, सारी धरती पावन हो गई है। विराजमान होइए। हम अपने पूज्यवर भैया श्री रामचंद्र जी के दूत बनकर आए हैं। हम महाराज सुग्रीव से इसी समय मिलना चाहते हैं। अवश्य, परंतु पद की थकान उतारिए, शांत चित्त हो जाइए। हनुमान, सुग्रीव सभी आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। कजरी। जी महारानी जी। चरणों में अर्घ्य देने के लिए जल लाओ। नहीं महादेवी, इस आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं। जिस विनम्र चतुराई से आप हमें बहलाने का प्रयास कर रही हैं, हम उसकी सराहना करते हैं। परंतु हम महाराज सुग्रीव से मिलने में एक पल की भी देरी करेंगे तो अपने पूज्यपाद भैया श्री रामचंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करने के अपराधी होंगे। राजकुमार, आप बड़े आवेश में हैं, परंतु आपके इस क्रोध का कारण क्या है? किसमें इतना साहस है जो आपकी या श्री राम की अवज्ञा करके अपने विनाश का आवाहन करे? देवी तारा, आप पूज्य हैं, आप स्त्री हैं। अपना मंतव्य हम आपके सामने प्रकट नहीं कर सकते। क्या महाराज सुग्रीव हमसे मिलना नहीं चाहते? क्या वो हमारे सामने नहीं आना चाहते? कोई बात नहीं वीरवर। महाराज सुग्रीव आपके अपराधी हैं, आपसे लज्जित भी हैं, परंतु वे आपके दर्शन के अभिलाषी भी हैं। इस समय वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए पधारिए, आइए। सूर्यपुत्र सुग्रीव का राजकुमार लक्ष्मण को नमस्कार। महाराज सुग्रीव को दशरथ नंदन श्री राम के दूत लक्ष्मण का अभिवादन। राजकुमार, आसन ग्रहण कीजिए। क्षमा करें, दूत का काम स्वामी का संदेश पहुंचाना है, शिष्टाचार में पड़ना नहीं। महाराज सुग्रीव, आप हमारी बात सुने। भैया लक्ष्मण,
आपने अर्घ ग्रहण नहीं किया, क्या आसन भी ग्रहण नहीं करेंगे? हनुमान जी, ना हम आसन ग्रहण करने आए हैं, ना यहाँ विश्राम करने आए हैं। हम तो महाराज सुग्रीव को उनके वचन भंग करने की याद दिलाने आए हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले कृतघ्न मित्र द्रोही के लिए ब्रह्मा जी ने कहा है, गौधने चैव सुरापे चा चौरे भग्न वृत्ते तथा निष्कृति वहिता सद्भि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। गौ हत्यारे, सुरापान करने वाले, चोर और व्रत भंग करने वालों के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं, उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं। मिथ्यावादी और स्वार्थी महाराज सुग्रीव, श्री राम प्रभु के पराक्रम के प्रताप से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो गए। राज वैभव और स्त्री सुख सब कुछ पाकर आप भोग विलास में लिप्त हो गए हैं। क्या आप समझते हैं आपकी सहायता पर हम निर्भर हैं? न भूलिए वानर राज कि जो अमोघ बाण पृथ्वी के सबसे महाबली पराक्रमी बाली को सुरपुर भेज सकता था, वो बाण श्री रामचंद्र के तुनीर में अब भी है, और जिस मार्ग से बाली परलोक गया है वो मार्ग आज भी बंद नहीं हुआ। हे धीरवीर, उत्तेजना और आवेश में भी ऐसे वचन मुख से नहीं निकालते। कुमार लक्ष्मण, एक मित्र और एक राजा के लिए ऐसा अनुचित कठोर वचन उचित नहीं। विशेषतः आप जैसे उदार विचार वाले मनस्वी और बुद्धिमान दूत के मुख से। और वानर राज सुग्रीव ने जो किया वो उचित है क्या? नहीं, उचित नहीं है, सर्वथा अनुचित है तात, इसमें संदेह नहीं। परंतु वानर राज सुग्रीव न कृतघ्न है, न शठ हैं, और न ही मिथ्यावादी हैं। इन्होंने श्री राम प्रभु के द्वारा किए गए उपकार को भुलाया भी नहीं, और न मित्रता के वचन को भंग किया है। महाबाहो, सुग्रीव जी ने घोर दुख उठाए थे, इसीलिए राज्य वैभव के विलास में इन्हें समय का ज्ञान नहीं रहा। इतना अपराध अवश्य हुआ है। यथार्थवाद को जानकर ही क्रोध करना चाहिए। आप विश्वास कीजिए राजकुमार, श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए महाराज सुग्रीव पूरी तरह से सतर्क सचेष्ट हैं। उसके लिए धन धान्य, किष्किंधा का राज्य, अपना सारा परिवार छोड़ने के लिए वो एक पल के लिए भी विलंब नहीं करेंगे। आपके आने के पूर्व महाराज सुग्रीव ने अपने वीर वानरों को चारों ओर से एकत्रित करने तथा संगठित करने के लिए नल और नील को भेज दिया है। उनके एकत्रित होने की शीघ्र ही संभावना है। फिर रघुनाथ श्री रामचंद्र जी के चरणों में पहुंचकर आगे की योजना बनाने का विचार हम कर ही रहे थे कि आप आ गए। क्या ये सब कुछ हो रहा था? हाँ राजकुमार लक्ष्मण, मेरे उग्र स्वभाव के कारण क्रोधवश जो मैं अनुचित वचन कह गया हूं, उसके लिए मुझे क्षमा करें वानर राज। वानर कुल रघुकुल का सदैव ऋणी है। आपको सब कुछ कहने का अधिकार है राजकुमार लक्ष्मण। यदि लक्ष्मण भैया की भांति श्री राम प्रभु भी ऐसा ही समझते हैं कि हम अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए महाराज, आपको श्री राम के पास जाकर स्वयं आश्वासन देना होगा।